Special report. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। न्यूज रूम से बड़ी खबर जिससे आज हम शुरुआत कर रहे हैं। देश को दहलाने की फिर से साजिश रची जा रही है। 3 आतंकियों के बारे में जानकारी है कि वो देश में घुस आए हैं। 3 राज्यों में अलर्ट। और इसी के साथ जो जानकारी है, जम्मू कश्मीर के रास्ते से घुसे हैं। पंजाब का एक स्थानीय व्यक्ति है जिसके साथ वो स्विफ्ट डिजायर कार में घूम रहे हैं। देखिए, देश को दहलाने की साजिश। दिल्ली, मुंबई, गोवा सावधान। देश में घुस चुके हैं 3 आतंकी। आतंकियों के पास हैं घातक हथियार। सुसाइड बेल्ट से भी लैस हैं आतंकी। स्विफ्ट डिजायर कार से घुसे हैं आतंकी। आतंकी अलर्ट की इस चिट्ठी को देखिए। चिट्ठी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब पुलिस को भेजी है। चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि एक ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से 3 आतंकी देश को दहलाने की साजिश तैयार कर चुके हैं। पाकिस्तान के इन 3 आतंकियों के साथ पंजाब का एक स्थानीय निवासी भी है। इन आतंकियों के पास काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ साथ सुसाइड बेल्ट भी है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों आतंकी 3 शहरों को निशाना बना सकते हैं। इन आतंकियों के टारगेट पर देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और गोवा है। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए कार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से मिली खुफिया जानकारी के बाद पंजाब पुलिस ने तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। और ये वो मेल है जो बाकायदा सर्कुलेट की गई है, जिसमें तमाम आईजीपी, एसएसपीज और जितने भी आला अधिकारी हैं उन सबको जो है अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इस मेल की बात करें तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि ये जो 3 आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर की ग्रे कलर की स्विफ्ट डिजायर कार में हैं और इनके साथ एक लोकल आदमी भी है। इनके पास गोला बारूद, हथियार और सुसाइड बेल्ट भी शामिल हैं। और ये आतंकी कहीं ना कहीं जो इस तरह की बड़ी इमारतें हैं, धार्मिक स्थल हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पर अटैक कर सकते हैं। खतरे को भांपते हुए तीनों शहरों को सूचनाएं भेज दी गई हैं। दिल्ली, मुंबई, गोवा में सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है ताकि एक भी आतंकी बच के न जाने पाए। वाहनों को चेक करने के लिए कहा गया है तो मॉल, बाजार, रेलवे स्टेशनों से लेकर स्कूल और धार्मिक जगहों पर भी अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि ये तीनों आतंकी रात में जम्मू कश्मीर में बनिहाल टनल से होकर देश में दाखिल होने की फिराक में हैं। आतंक की इस पूरी साजिश में पंजाब का एक स्थानीय नागरिक भी उनका साथ दे रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चिट्ठी के मुताबिक कार का नंबर जम्मू कश्मीर का है। दिल्ली, मुंबई और गोवा की पुलिस को ये नंबर भेज दिया गया है और ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर पर नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि पाकिस्तान की आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। 3 राज्यों, दिल्ली हमने आपको बताया, मुंबई में भी उधर अलर्ट है, गोवा में भी परिस्थिति खराब है, डर है। लेकिन इन सब के बीच पुणे एयरपोर्ट पर आईएसआईएस का एक संदिग्ध आज गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि दरअसल ये भर्ती करने के लिए एक पूरा नेटवर्क चला रहा था ताकि यहां से वो नौजवानों को बहकाकर आईएसआईएस में भर्ती करा सके।
एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी, दूसरी तरफ बगदादी का संगठन ISIS। दहशतगर्दों की निगाहें हर वक्त जैसे हिंदुस्तान को घूरती हैं। पुणे एयरपोर्ट पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ISIS के संदिग्ध को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया। इस्माइल अब्दुर रऊफ उम्र 25 साल, कर्नाटक के भटकल का रहने वाला है। आप इसका पासपोर्ट भी देख सकते हैं। रऊफ पर ISIS में भर्ती का आरोप है। कहा जा रहा है कि रऊफ को जिस वक्त पुणे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, वो दुबई के रास्ते सीरिया जाने की कोशिश कर रहा था। हम आपको बता दें कि एजेंसियों ने रऊफ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। रऊफ पर जहां एक तरफ से शक जाहिर किया जा रहा है कि वो इंटरनेट के जरिए इराक और सीरिया में बैठे आतंकियों से चैटिंग करता था, तो रऊफ पर भारत से दुबई में हवाला नेटवर्क में शामिल होने का भी शक है। ऐसा पुणे एयरपोर्ट से अब्दुल रऊफ को मुंबई ले जाया गया है। अब ISIS के संदिग्ध से NIA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की संयुक्त टीम मुंबई ऑफिस में भी पूछताछ कर रही है। NIA ये जानने की कोशिश कर रही है कि रऊफ का नेटवर्क कितना बड़ा है। क्या वाकई वो बगदादी की भर्ती ब्रिगेड का सदस्य है या फिर सिर्फ हवाला के कारोबार से जुड़ा है, और अगर वो ISIS से जुड़ा है तो वो किस किस के संपर्क में आ चुका है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल रऊफ के संबंध मुदब्बिर शेख से किसी न किसी रूप में है। सूत्र बताते हैं कि हवाला कनेक्शन होने की वजह से अब्दुल रऊफ से कई घंटे तक पूछताछ की गई और अब मुंबई में इस बात का खुलासा हो रहा है कि ये शख्स रिटेल कंपनी में काम करता था और वहीं से दुबई आने जाने का सिलसिला चल रहा था। दिल्ली से कैमरामैन सतविंदर के साथ जितेंद्र सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात जरा बिहार की करते हैं। बिहार में शराब के नशे की आदत जिन लोगों की थी, उनकी हालत खराब बताई जा रही है। किसी के हाथ पैर कांप रहे हैं, किसी की सांसें फूल रही हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। शराब के नशे की आदत, साबुन खा रहे हैं। देखिए, हाथ कांप रहे हैं, इनके पांव कांप रहे हैं, चेहरे का रंग उड़ा है। बरसों से शाम ढलते ही शराब के जाम छलकाते थे, लेकिन 5 दिनों से शराब नहीं मिली तो शराब के आदी लोगों की हालत खराब हो गई। तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये तस्वीरें बिहार के छपरा के नशा मुक्ति केंद्र की हैं, जहां शराब पीने के आदी लोगों का इलाज चल रहा है। का हाथ गोड़ कांपने लगा और हम लोग रोड पर गिरने लगा, और जो भी आदमी पाया लेकर हॉस्पिटल हम लोग का यहाँ भर्ती किया है। दवा हुआ चल रहा था, कुछ कंट्रोल में हम लोग है। अभी की समस्या में कुछ हम लोग सही है। केंद्र में आए हैं तो यहाँ पर सुई दवाई चल रहा है, अभी हम ठीक है, अब फायदा आ रहा है, ठीक है, दवाई चल रहा है, बहुत अच्छा बेड मिल गया है, AC है, सब ठीक है, दवाई चल रहा है, बहुत बढ़िया से। नीतीश सरकार बहुत अच्छी सरकार है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद सूबे के हर जिले से शराब के आदी लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबरें आने लगी। शराब न मिलने की वजह से इनके हाथ पांव कांपने लगे, मुंह सूखने लगा, चक्कर आने लगा। 50 से शराब पीते हैं, पीते इस बड़ा उम्र हो गया। शराब नहीं मिलने से हाथ गोड़ कांपने लगा, धरती हिलने लगे और चक्कर आने लगे, और मैं सही पर गिर गया, धरती पर गिर गया। हमने असर बहुत, हम ठीक हो गए। अब छपरा के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती ये सभी मरीज दरअसल शराब के मारे हैं। नशा कब इनकी रगों में जहर बनकर घुल गया, इन्हें पता नहीं चला। घर वालों की मनाही के बावजूद बरसों से ये शराब पीते रहे, लेकिन राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद नशे की कोई राह नहीं मिलती। हालत बिगड़ी तो घर वालों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। छपरा के नशा मुक्ति केंद्र में 11 ऐसे मरीजों को भर्ती कराया गया है। नशे के आदी मरीजों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है।
किस तरह की परेशानी इन लोगों को पेश आ रही है? परेशानी आ रही है, वो हाथ कांप रहा है, विड्रॉल जिसको विड्रॉल्स लोग करते हैं, डिसओरिएंटेशन है और चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराबियों की बिगड़ती हालत की अनोखी खबरें सामने आ रही हैं। 20 बरस से शराब के आदी बेतिया के एक शख्स को शराब नहीं मिली तो उसने साबुन खा लिया। मोतिहारी के 50 साल के एक आदमी को शराब नहीं मिली तो बेहोश होकर गिर पड़ा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में एक पुलिस वाले की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे पटना भेजना पड़ा। पूरे सूबे में बड़ी तादाद में शराबियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवान के नशा मुक्ति केंद्र में अब तक 54 ऐसे मरीज हैं जिन्हें भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। शराबबंदी के बाद सिवान के शराबियों की हालत ज्यादा बिगड़ी है। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा है। मंगलवार को सिवान के नशा मुक्ति केंद्र में नए 9 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए हम सरकारी सदर हॉस्पिटल में हम आई बने लेकर। तो अब शराब नहीं मिल रहा है? अब शराब नहीं मिल रहा है तो दवाई के इलाज करने हैं। तो क्या हो क्या रहा है? तो हाथ को कांपता। नालंदा हो या छपरा, सिवान हो या समस्तीपुर, हर जगह के सरकारी अस्पताल में यही हाल है। कई अस्पतालों के भीतर ही नशा मुक्ति केंद्र बना दिया गया है। शराब के आदी मरीजों की हालत खराब है। कोई ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, किसी का शरीर बेतहाशा कांप रहा है, किसी का पेट फूला है तो किसी की सांसें अटक रही हैं। शराब पीते थे, एक बैग शराब बंद हो गया। उसके बाद हम लोग का हाथ लगा कांपने। उसके बाद हम आ गए हॉस्पिटल है, नशा मुक्त केंद्र में आए। उसके बाद दवाई चला, थोड़ा बहुत आराम है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराबियों की ऐसी हालत तो होनी ही थी। अभी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, ये लोग भी अब नए भविष्य के सपने देखने लगे हैं। परिवार के साथ खुशहाली का सपना, नशे की दुनिया से मुक्त होकर एक नई जिंदगी जीने का सपना। नालंदा से रंजीत, छपरा से आलोक, सीवान से चंदन के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सब कुछ सोच समझकर। शराब सिंडिकेट के आगे वो झुके नहीं। दूसरी तरफ अरबों का राजस्व जिस शराब के जरिए आता था उसकी भी परवाह नहीं की। साफ कर दिया है अखबारों में इश्तिहार देके कि ये उनका अंतिम फैसला है। पता है उन्हें, ना इसे लागू करना आसान होगा, ना इसे लेना ही आसान था। बिहार के अखबारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ छपे बड़े बड़े विज्ञापन राज्य में शराबबंदी का ऐलान कर रहे हैं। सरकार ने इन विज्ञापनों के जरिए संदेश दे दिया है कि अब राज्य में शराब पीना पिलाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि शराब के मुद्दे पर सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। सरकार ने विज्ञापनों में यह भी बता दिया है कि शराब पर पाबंदी किस तरह की होगी और इसका उल्लंघन करने वालों को क्या सजा दी जाएगी। 5 अप्रैल से विदेशी शराब की खुदरा या थोक बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अवैध शराब का व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना अपराध माना जाएगा। औद्योगिक उपयोग में आने वाली स्प्रिट को किसी को पिलाना, जाली शराब को विदेशी बताकर पिलाना, देसी शराब को विदेशी बताकर किसी को पिलाना भी अपराध माना जाएगा। पाबंदी का उल्लंघन करने वालों को कम से कम 10 और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा मिलेगी। सजा के अलावा 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पूर्ण शराबबंदी पर महिलाओं के रुख से उत्साहित नीतीश कुमार ने आज एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। इससे अब अवैध शराब बेचना और खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फैसले की आलोचना भी शुरू हो गई है। ऋषि कपूर ने सबसे पहले ट्वीट करके इसकी आलोचना की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया। ऐलान के बाद नीतीश ने आरजेडी के मुखिया लालू यादव के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो हैं बिहार की आम महिलाएं। वहीं आम लोगों का मानना है कि शराबबंदी के फैसले से समाज पर अच्छा असर पड़ेगा। कई परिवार टूटने से बच जाएंगे। बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी बहुत खराब था,
सबको इतना बीमारी होता था और शराब बंद हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। नीतीश कुमार बहुत अच्छा किए कि शराब बंद कर दी। हाँ, विदेशी तो थोड़ा के लिए मान लो कि अलाउ किया सकता है, सब जगह इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। मैं इस सरकार के इस बेहतरीन कदम का स्वागत करता हूँ और खासतौर पर हमारे ऐसे यूथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आशा करता हूँ कि इस कदम सफल रहेगा। शराबबंदी बहुत अच्छा है। पूर्ण तरह से यदि बिहार में बंद हो गया तो इससे मतलब किसी तरह का क्राइम वगैरह नहीं घटेंगे। संभवतः ये बहुत अच्छा फैसला है नीतीश सरकार का। एक तरफ लोग नीतीश कुमार के इस फैसले को सराह रहे हैं तो वहीं वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी अवध कुमार सिंह ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। बिहार में 1 अप्रैल से अर्ध शराबबंदी हुई थी और 5 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी कर दी गई। यह सरासर गलत है, तुगलकी फैसला है, सरकार का सनकीपन है और यह संविधान के अपने पसंद के खाने पीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार का साहसिक कदम है, क्योंकि जितना मुश्किल ये फैसला लेना था उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किलें इसे लागू करवाने में आने वाली हैं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। नीतीश कुमार ने अपना वादा निभाया है। जी हां, सियासी हलकों में भी कई लोग बड़ाई कर रहे हैं कि आखिर जो वादा उन्होंने किया था उसको पूरा किया है। महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बोल्ड कदम उठाया है और अगर उसमें वो कामयाब होते हैं तो बिहार पूरे देश में एक उदाहरण बन सकता है। सत्या महाराष्ट्र में तो ये नहीं होगा क्योंकि रेवेन्यू मिलता है उससे, स्टेट को खजाना में बहुत पैसा आता है। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री ने ये सब देखते हुए भी अपने खजानों को जो लॉस होता है वो देखते हुए भी ये फैसला लिया है। मुझे लगता है उनका वादा उसने पूरा किया, उनका स्वागत करना चाहिए। कि टोटल प्रोहिबिशन होगा उसका कारण बड़ा साफ है। सारी तैयारी 4 महीने में हो चुकी थी, लोगों का उत्साह और समर्थन था, उसको प्रोग्रेसिवली या पार्शल करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कर दिया। विपक्ष बिहार में भौचक्का रह गया, उसका कुछ राजनीतिक फायदा अपने लिए कोशिश करने लगा लाने के लिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी ट्रेन पर सवार हैं, आपको अचानक ये पता चले कि उसमें कोई ड्राइवर है ही नहीं। ऐसा होने वाला है। जो लोग दिल्ली में आने वाले वक्त में मेट्रो पे चढ़ेंगे, कोरियन टेक्नोलॉजी से ऐसी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की गई है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। दिल्ली में दौड़ेगी बिना ड्राइवर के मेट्रो। कंट्रोल सेंटर के इशारे पर चलेगी मेट्रो। नया डिजाइन, नया लुक, नई नवेली पिंक मेट्रो। नई तकनीक से लैस इस मेट्रो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्षिण कोरिया में बनी ये मेट्रो ट्रेन देश की परिवहन व्यवस्था में किसी क्रांति से कम नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो स्वचालित मेट्रो सिग्नल प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं। ये पार्टीशन जो आप देख रहे हैं, इस पार्टीशन को रिमूव कर देंगे तो पैसेंजर जो है बिल्कुल यहाँ तक आकर के खड़े हो सकते हैं और अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन में ही ये ट्रेन चलेगी, जो कि ऑटोमेटिक चलती है और इसका जो ट्रेन आईडी के हिसाब से, रूट के हिसाब से अपने आप सब कुछ। डीएमआरसी ने एक खास कार्यक्रम में चालक रहित मेट्रो को मीडिया के सामने पेश किया। कोरिया में बना ये चालक रहित कोच दिल्ली मेट्रो को पिछले साल जून में मिला था। अब देखिए ये मेट्रो किस रूट पर दौड़ेगी। ये ट्रेनें नई बन रही लगभग 59 किलोमीटर लंबी मजलिस पार्क शिव विहार लाइन और 38.23 किलोमीटर लंबी जनकपुरी वेस्ट बोटानिकल गार्डन लाइन पर चलेंगी। ये दोनों लाइनें फेज 3 के तहत बनाई जा रही हैं, जिनके इस साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। मेट्रो दिल्ली की शान है और इस शान में अब 4 चांद भी लगने वाले हैं, क्योंकि डीएमआरसी ने
बिना ड्राइवर के मेट्रो चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। भले ही ट्रायल में अभी कुछ टाइम और लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये न सिर्फ एक इतिहास होगा बल्कि एक नया कीर्तिमान भी होगा। इस तरह की 6 कोच वाली 20 ट्रेनें साल के आखिर तक दक्षिण कोरिया में बनकर तैयार हो जाएंगी, जबकि ऐसी 61 ट्रेनें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलोर प्लांट में बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने ऐसी 81 चालक रहित ट्रेनें खरीदी हैं, जिनके कई फायदे भी हैं। जो भी नई मेट्रो प्लान हो रही दुनिया में कहीं भी, वो ये नया जो सिस्टम है ड्राइवरलेस CBTC, ये इसी से हो रही है। ये मोस्ट इम्प्रूव्ड मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है जिससे कि सेफ्टी इंश्योर की जाती है पैसेंजर्स की। चालक रहित मेट्रो ट्रेनों के अंदर बाहर CCTV कैमरे लगे होंगे और ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानी CTBT के जरिए चलाई जाएंगी। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। दिस इज कोहली वेरी weak. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very